ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी साईं भक्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साईं भक्तों ने बाबा के फेसबुक पेज और बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं को ढेर सारा प्यार दिया है और सपोर्ट करा है। एहसास साईं आप सभी साईं भक्तों के लिए एक बहुत ही प्यारा कंटेंट लेकर आया है व्लॉग के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम व्लॉग के माध्यम से आप सभी साईं भक्तों को बाबा के बारे में बताएंगे, यानी कि बाबा के बारे में, बाबा की बातें, बाबा की लीलाएं और बाबा के भक्त जो बाबा के समय में हुआ करते थे उनकी सारी स्टोरीज़, उनके बारे में जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, वो चीज़ें हम आप सभी साईं भक्तों के लिए लेकर आए हैं व्लॉग्स के माध्यम से। लेकिन अगर अभी तक आप सभी साईं भक्तों ने एहसास साईं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो भी व्लॉग्स अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी और उसी की वजह से आप व्लॉग्स देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये ज़रूरी है आप सभी भक्तों के लिए। आज का जो व्लॉग है बहुत ही प्यारा व्लॉग है क्योंकि आज आप सभी साईं भक्तों को मैं आज ये बताने आया हूँ कि मैं बाबा साईं से कैसे जुड़ा, यानी कि मुझे ये कब एहसास हुआ बाबा का और मैंने कब बाबा को महसूस किया। तो आज का व्लॉग ये है साईं का एहसास। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ, पंजाब से हूँ। दिल्ली में 2007 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और दिल्ली शिफ्ट हुआ तो उस समय हम रेंट पे रहते थे और रेंट पे रहते थे तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई रेंट पे रहता है तो उसको अलग अलग जगहों पे घर बदलना पड़ता है रेंट का, क्योंकि एक जगह पे रेंट पे नहीं रहा जा सकता क्योंकि उसमें मालिक की मर्ज़ी होती है कि जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वही इंसान जाता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था। तो ऐसे करते करते दिल्ली में एक जगह है तिलक नगर, जहाँ आज मैं यहीं पे रहता हूँ तिलक नगर में। और तिलक नगर में ही एक बहुत प्यारा मंदिर है, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर के नाम से। जी हाँ, ये वेस्ट दिल्ली में, यानी कि आप कह सकते हैं वेस्ट दिल्ली भी क्या कहूँ, पूरे दिल्ली में ये फेमस है टेम्पल। तो हम पहले करोल बाग रहते थे दिल्ली में, तो करोल बाग से हम शिफ्ट होकर तिलक नगर आए। और जब मैं तिलक नगर शिफ्ट हुआ तो मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा क्योंकि दिल्ली में मैं नया नया, मैं किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, मुझे दिल्ली के रास्ते नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो तिलक नगर में हमने रेंट पे मकान लिया, हम रहना स्टार्ट हुए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम रेंट पे रहे तो एक सोसाइटी के आगे से मैं गुजरा, तिलक नगर की ही सोसाइटी में आगे से मैं गुजरा। तो जब मैं उस सोसाइटी के आगे से गुजरा तो उस समय मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे बाबा का मंदिर है या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरा मन था कि मैं भी, होता है एक, आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास एक जो इंसान होता है उसका सपना होता है कि वो भी किसी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में रहे। तो मेरा भी ऐसा कुछ था कि मैं भी किसी सोसाइटी में रहूँ या कुछ ऐसा। तो उसके बाद मेरा जब मन नहीं लगा तो मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि आप 7 मंजिला मंदिर में जाओ, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मंदिर में गया और उस समय मेरे को कोई बाबा से लगन नहीं थी, ना मैं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो मैं 7 मंजिला मंदिर में जब मैं गया तो वहाँ पे शिवजी जी की आरती में अटेंड करना स्टार्ट हुआ। और नो डाउट बहुत प्यारा मंदिर है, आप जब भी तिलक नगर आएंगे 7 मंजिला मंदिर विज़िट ज़रूर करिएगा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो जब मैं मंदिर में गया तो मैंने, और 7 मंजिला की सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है? 7 मंजिला की विशेषता यह है कि वहाँ पे 7 मंजिल बने हुए हैं, हर अलग अलग मंजिल पे अलग अलग देवी देवताएं विराजमान हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम 7 मंजिला मंदिर है। तो मैं जब मंदिर जाता था तो मैं पूरे मंदिर का प्रांगण जो भी है, पूरे मंदिर का सब कुछ, मैं नीचे से लेके ऊपर तक 7 मंजिल तक मैं दर्शन करता था। और फर्स्ट फ्लोर पे साईं दरबार है। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे साईं दरबार है। तो मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे आता था, बाबा के सामने आता था, मुझे कुछ फील नहीं होता था, मुझे बस एक रिस्पेक्ट होती थी कि हाँ भगवान है, इनको नमन करना है। तो ऐसे करके फिर मैं सेकंड फ्लोर पे दूसरे देवी देवताओं के, मैं उनकी, आप कह सकते हैं उनको प्रणाम करने के लिए मैं ऐसे 7 मंजिल तक ऊपर नीचे
ऐसे चला जाया करता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जिस टाइम पे मैं बाबा के मंदिर में आता था ना, उस टाइम पे बाबा की धूप आरती हुआ करती थी। जस्ट क्योंकि 6:30 बजे ही मैं मंदिर आता था और 6:30 बजे ही बाबा की धूप आरती उस समय चल रही थी। और मैं शिवजी जी की आरती अटेंड करने के बाद बाबा की धूप आरती अटेंड करना मैं स्टार्ट हो गया था। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाबा की धूप आरती है, बाबा की जितनी आरतियाँ ऐसी हैं वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगी। और वही उस टाइम पे मेरे साथ हुआ कि और बाबा की जो आरती है, धूप आरती 7 मंजिला मंदिर में आज भी शिरडी के जैसे ही होती है। जैसे शिरडी में बाबा की आरतियाँ होती हैं, वैसे ही 7 मंजिला मंदिर में बाबा की आरती होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि ढोलक बज रही है, पंडित जी माइक से आरती गा रहे हैं, भक्त लोग तालियां बजा रहे हैं। मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, और मैंने बाबा की आरती की किताब उठाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। हालांकि मराठी में था, कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे ना 10-15 दिन तक मैं ऐसे ही आता रहा बाबा के दरबार में। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा आया कि जैसे शिवजी जी की आरती ख़त्म हुई, मैं भागता हुआ बाबा के दरबार में गया कि कहीं आरती मिस ना हो जाए। क्योंकि क्या होता कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बीच आरती में पहुंचता था तो मेरे को बड़ा दुख होता था कि यार आधी आरती निकल गई। लेकिन मैं धीरे धीरे मेरे अंदर से ऐसे बाबा के तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगी कि मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे बाबा की आरती में सम्मिलित होना है। और बाबा की ऐसे कृपा हुई कि एक दिन ऐसा आया कि मैं सभी आरतियाँ छोड़कर सीधा बाबा की आरती में सम्मिलित हुआ। मुझे शिवजी जी की आरती का ध्यान भूल गया। मैं जहाँ सभी देवी देवताओं को नमन करता था, मैंने वहाँ ना जाके सीधा ही डायरेक्ट साईं दरबार में मैं आ गया। और उस दिन के बाद से बाबा ने मुझसे एक और सेवा लेना शुरू करी बाबा के लिए। यानी कि वो सेवा ये थी कि मैं मालाएं लेकर आता था, 2 मालाएं लेकर आता था। अब आप सोचेंगे कि मालाएं तो मैं बाबा को चढ़ाने के लिए लेकर आता था। बाबा को चढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि बाबा को जो माला थी वो मंदिर की तरफ से चढ़ाई जाती थी। मैं वो जो 2 माला लेकर आता था वो बाबा के जो 2 शेर थे, जो आपने देखा होगा बाबा का सिंहासन है, उसके लेफ्ट और राइट में शेर विराजमान है। तो मैं उन 2 शेरों के लिए माला लाता था। पता नहीं क्यों, मुझे सच में नहीं पता मैं क्यों लाता था, लेकिन मेरा एक वो डेली रूटीन बन गया था। 2 महीने बाबा ने मुझसे वो माला की सेवा ली। और एक समय ऐसा भी आया कि जब मंदिर की तरफ से माला नहीं आई, वो दोनों माला को पिरो कर, वो जोड़कर वही माला बाबा को भी पहनाई गई। तो उस समय बाबा ने मुझे अपनी तरफ ऐसा खींचा कि आज आप सभी भक्त जानते हैं कि हम बाबा की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो ये मुझे उसी समय एहसास हुआ था बाबा का कि जब मैं आरती में आया, बाबा ने, और मुझे बाबा ने सेवाएं भी दी। मुझे इतनी सेवाएं दी बाबा ने। और सबसे ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा था ना आपसे कि मेरा इस सोसाइटी में घर हो, आज बाबा की कृपा से मैं उसी सोसाइटी में हूँ। आज बाबा की कृपा से इस सोसाइटी का नाम ही साइंस सोसाइटी है, और आज बाबा की कृपा से साइंस सोसाइटी के अंदर ही बाबा का मंदिर भी है। तो इससे बड़ी आप बात क्या कह सकते हैं, इससे बड़ा ताज्जुब आप क्या कह सकते हैं, इससे बड़ा एहसास क्या हो सकता है कि अगर सच में आप बाबा का एहसास करेंगे ना, बाबा हर चीज़ आपको देंगे, हर पल आपके साथ होंगे। और वही चीज़ बाबा ने की। मेरे मन में था कि मैं इस सोसाइटी में आऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था उस सोसाइटी के अंदर बाबा का मंदिर है, मुझे नहीं पता था। और आज बाबा ने ऐसी कृपा की कि इसी सोसाइटी के अंदर आज हमारा खुद का घर है, और आज मैं बाबा के श्री चरणों में रहता हूँ। यानी कि सोसाइटी में ही एंट्रेंस पे ही बाबा का मंदिर है। तो ये बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है। और इसके बाद एक और आपको बात बताऊं, ये एहसास तो मुझे बहुत पहले हो जाना था, लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं थी, क्योंकि बाबा मेरे घर पे 7 साल की उम्र में ही आ चुके थे। जब मैं 7 साल का था, मेरे घर में ऑलरेडी बाबा की फ़ोटो थी, क्योंकि किसी ने, हमारे रिश्तेदार में ही कोई बाबा साईं को मानता था। मतलब मेरे दादी, जो मेरे ग्रैंड मदर है, उनके ब्रदर, उनके रियल ब्रदर, वो साईं जी के बहुत बड़े दीवाने थे। और मैंने उनके घर जाके साईं संध्या अटेंड भी की हुई है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे साईं संध्या क्या होती है, क्योंकि 7 साल के बच्चे को क्या समझ आए इन चीज़ों की। तो उस समय वो फ़ोटो भेंट के तौर पे वो हमें, हमारे परिवार को दिखाई थी। और वो फ़ोटो जब मैं 7 साल का था तब भी वो लगी हुई थी। और मैं भूल चुका था कि बाबा तो पहले ही से ही उन्होंने मेरे को यानी कि अपना लिया है, जब मैं बच्चा था, छोटा था।
तो ये एहसास बाबा का मेरे साथ हुआ। ऐसे ही मैं बाबा से जुड़ा, ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी सभी साईं भक्त बाबा से जुड़ें, क्योंकि ये एक एहसास है जो कभी नहीं टूटता, ये एक विश्वास है जो कभी नहीं टूटता बाबा के प्रति। बाबा हर चीज़ कर सकते हैं आपके लिए। बाबा आपको, मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और सबूरी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है उसका टाइटल ही यही है, श्रद्धा सबूरी अ की टू सक्सेस। तो श्रद्धा सबूरी रखिए, हर काम होता है और हर कार्य होगा, लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखना ज़रूरी है। तो ये था आज का व्लॉग जो आप सभी साईं भक्तों को मैंने बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी साईं भक्तों को ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। चाहे आपको इसमें कुछ भी कमी लगी हो, आप बता सकते हैं। इसमें हम कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे, और बुरा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि बेसिकली हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और सुधारनी है इस व्लॉग्स को लेकर। तो यही चीज़ आप सभी साईं भक्तों से मैं कहता हूँ, और जाते जाते मैं यही चीज़ कहता हूँ कि बाबा हमारे साथ आज भी हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ये बाबा की ही कृपा से ये व्लॉग जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और अगला व्लॉग जो होगा वो अगले गुरुवार को ठीक 12 बजे ही एहसास साईं पे अपलोड किया जाएगा, और एहसास साईं पे भी अपलोड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा श्रद्धा सबूरी के बारे में। जी हाँ, इसमें बताया जाएगा श्रद्धा सबूरी क्या है। बहुत डिवोटिस के अपने अपने मतलब होते हैं, लेकिन जो हम चीज़ बताएंगे आपको, श्रद्धा सबूरी बेसिकली होती क्या है, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और एहसास साईं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और इस व्लॉग को जितना हो सके शेयर करिए अगर आपको सच में लगा कि सच में बाबा का एहसास हुआ है। तो चलिए आप सभी साईं भक्तों से मैं इजाज़त लेता हूँ। ओम साई राम।